हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है सेट रिलेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले टॉपिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कि फॉक्सप्रो में मल्टीपल डाटाबेस फाइल क्या होती हैं और मल्टीपल डाटाबेस फाइल में कैसे वर्क किया जाता है। तो वह मल्टीपल डेटाबेस फाइल से रिलेटेड ही एक टॉपिक है आज के लिए, सेट रिलेशन। सेट रिलेशन कमांड लगभग डाटाबेस ज्वाइनिंग के जैसे ही होता है, जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक फाइल को आपस में लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के पश्चात रिजल्ट के रूप में हम कोई भी रिपोर्ट या कोई भी डाटाबेस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग और रिलेशन में मेन डिफरेंस यह है कि ज्वाइनिंग में हम थर्ड टेबल रिजल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिलेशन में सिर्फ जैसा कि आपने RDBMS की विशेषताएं पढ़ी हैं कि RDBMS में मल्टीपल फाइल आपस में कनेक्ट होती हैं और जो मुख्य फाइल होती है उसे हम मास्टर फाइल कहते हैं और जो डिराइव फाइल होती है उसे हम चाइल्ड फाइल कहते हैं। तो यह मास्टर फाइल और यह चाइल्ड फाइल किस प्रकार से आपस में कनेक्ट रहती हैं और किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, इसके लिए सेट रिलेशन कमांड आपको पढ़ना होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए आपके कॉलेज में एक एडमिशन फाइल है और एक एग्ज़ाम फाइल है, तो एडमिशन फाइल मुख्य फाइल या मास्टर फाइल होती है, जबकि जो एग्ज़ाम फाइल है वो डिराइव फाइल या चाइल्ड फाइल होती है। तो इन दोनों ही फाइल के बीच में सेट रिलेशन कमांड कैसे यूज कर सकते हैं और फाइल को लिंक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह कॉन्सेप्ट मल्टीपल डाटाबेस फाइल में ही रन होने वाला है। तो जो मैंने कल मल्टीपल डेटाबेस फाइल का कॉन्सेप्ट बताया था, वह कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिकल करिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि फॉक्सप्रो में रिलेशन एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से हम दो डाटाबेस फाइल को आपस में लिंक कर सकते हैं और दोनों डाटाबेस फाइल के रिकॉर्ड को रिलेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि admission.dbf और exam.dbf दो डाटाबेस फाइल हैं और एडमिशन फाइल को मुख्य फाइल कहते हैं, जबकि एग्ज़ाम डाटाबेस फाइल को चाइल्ड फाइल कहते हैं। दोनों ही फाइल में हम लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेट रिलेशन कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों डाटाबेस फाइल में लिंकिंग तभी हो सकती है जब उसमें एक फील्ड कॉमन हो सकता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने बताया कि रिलेशनल डाटाबेस फाइल में हमारे पास दो या दो से अधिक फाइल हो सकती हैं और उनमें जो मुख्य फाइल होती है उसे हम मास्टर फाइल मानते हैं और जो सब फाइल होती है उसे हम चाइल्ड फाइल कहते हैं। अब यह मास्टर फाइल को और यह चाइल्ड फाइल को आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं और कैसे उनमें रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं ये जानिए। सबसे पहला ये नियम है कि मास्टर डाटाबेस फाइल और जो चाइल्ड डाटाबेस फाइल ये आपके कंप्यूटर में पहले से बनी होना चाहिए और वह डाटाबेस फाइल में एक फील्ड कम से कम सेम होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम रिलेशन को सेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें मास्टर फाइल को और चाइल्ड फाइल को लिंक करना है, तो एक फील्ड या तो STID या तो रोल नंबर दोनों में सेम रहना चाहिए। तो पहला नियम ये है कि दोनों फाइल में एक फील्ड सेम हो,
जो कि मैंने यहाँ पर STID के रूप में लिया है। दूसरा नियम यह है कि जिस फाइल में रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं वह फाइल में जो STID फील्ड है वह फील्ड में इंडेक्सिंग पहले से होना चाहिए, और यदि आपके फाइल में इंडेक्सिंग पहले से है तो वह इंडेक्सिंग को एक्टिव करना पड़ेगा, और इंडेक्सिंग को एक्टिव करने के लिए सेट इंडेक्स कमांड का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आगे प्रैक्टिकल करके बताया है। तो दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पहला फील्ड सेव होना चाहिए, दूसरी बात वह फील्ड में इंडेक्सिंग होनी चाहिए। इसके पश्चात यदि दोनों ही कंडीशन फॉलो होती हैं तो आगे हम उसमें कैसे कैसे इंडेक्सिंग और ये आपका लिंकिंग कर सकते हैं, देखते हैं। यदि हमारे पास admission.dbf और exam.dbf दोनों ही फाइल क्रिएट हैं और इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जा चुका है, और दोनों फाइल को लिंक करने के लिए हम सेट रिलेशन कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मतलब कह सकते हैं कि जो सेट रिलेशन की तीसरी कंडीशन क्या है। सेट रिलेशन की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दो फाइल को लिंक करना है तो दोनों फाइल एक साथ ओपन होनी चाहिए, जिसके लिए हमें मल्टीपल डाटाबेस फाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा और उसमें वर्क करना मेरे को आना चाहिए। अर्थात admission.dbf फाइल को पहली वर्क एरिया में और exam.dbf फाइल को दूसरी वर्क एरिया में ओपन करना पड़ेगा, और इसके बाद उस फाइल में इंडेक्सिंग को एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दो डाटाबेस फाइल में वर्क करना है, तो दो डाटाबेस फाइल में वर्क करने के लिए दोनों ही फाइल को पहले ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए दोनों फाइल ओपन तभी होंगी जब दोनों अलग अलग वर्क एरिया में ओपन होंगी। कल हमने बताया था कि फर्स्ट वर्क एरिया क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट ए और उसमें आप एडमिशन फाइल को ओपन करेंगे। दूसरा क्या है, सेलेक्ट बी और यूज चाइल्ड फाइल या यूज एग्जाम फाइल। इस तरीके से दो वर्क एरिया कैसे क्रिएट होती हैं और उस वर्क एरिया में फाइल कैसे यूज होती है, ये मैंने कल भी बताया था और आज फिर से मैं आगे सिंटैक्स में बताने वाला हूँ। तो दोनों ही फाइल को अलग अलग वर्क एरिया में ओपन करना होगा, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। इसके पश्चात देखते हैं, अब यदि हम इन तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर चुके हैं तो अब हम कैसे उसमें सेट रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, उसकी मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया एक्सप्लेन किया हूँ। पहली प्रक्रिया क्या है कि सर्वप्रथम दोनों फाइल को अलग अलग वर्क एरिया में ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन करते हैं, सेलेक्ट ए एंटर, यूज एग्जाम एंटर, सेलेक्ट बी एंटर, यूज एडमिशन एंटर। तो यहाँ पे दो वर्क एरिया क्रिएट हुई और दोनों में अलग अलग फाइल यूज हो चुकी हैं। ध्यान रहे जिस ऑर्डर में मैंने किया है उसी ऑर्डर में ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो रन नहीं होगा। इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया, इसके पश्चात यदि उसके STID फील्ड में इंडेक्सिंग है तो इंडेक्सिंग को एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए हमने क्या लिखा है, सेट इंडेक्स टू STID। तो ध्यान रहे कि यदि एडमिशन फाइल में STID फील्ड में इंडेक्सिंग है तो वह इंडेक्सिंग एक्टिव होगी। कैसे, सेट इंडेक्स टू STID, है ना। अब यदि इंडेक्सिंग भी एक्टिव हो चुकी है, अब तीसरी प्रक्रिया क्या है, इसके पश्चात एग्जाम फाइल को सेलेक्ट करेंगे और एग्जाम फाइल को एडमिशन फाइल से लिंक करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट ए या सेलेक्ट एग्जाम। तो सेलेक्ट ए भी करता हूँ तो ए में कौन सी फाइल है, एग्जाम फाइल है, तो सेलेक्ट ए करूँगा तो एग्जाम फाइल ही ओपन होगी और सेलेक्ट एग्जाम करूँगा तो भी एग्जाम फाइल ही एक्टिव होगी। अब हमने किया सेलेक्ट एग्जाम, इसके पश्चात
हम कमांड चलाएंगे सेट रिलेशन टू stid मतलब फील्ड का नाम इनटू दूसरी फाइल का नाम। कौन सी दूसरी फाइल है? बी में है या एडमिशन है? बी में ही एडमिशन है तो हम इनटू बी भी ले सकते हैं, या नीचे हमने क्या लिखा है सेट रिलेशन टू stid इनटू एडमिशन। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं सेलेक्ट ए में और इनटू बी से ये कनेक्ट होने जा रही है। बी में कौन सी फाइल है? मास्टर फाइल है या एडमिशन फाइल है। तो सेट रिलेशन टू stid इनटू एडमिशन, ऐसा करने से रिलेशन स्थापित हो जाएगा। अब जो रिलेशन का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन में समान तरीके से नहीं दिखेगा। अब इस रिजल्ट को देखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हम ऐसे करने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए हम कमांड चलाएंगे कौन सा? डिस्प्ले स्टेटस और इंटर। जब डिस्प्ले स्टेटस करेंगे तो स्क्रीन में मेमोरी या जो वर्क एरिया के रिज़ल्ट है वो दिखाएगा और उस वर्क एरिया के रिज़ल्ट में सेलेक्ट फाइल एग्ज़ाम इन यूज़ दिखाएगा और सेलेक्ट फाइल एडमिशन इन यूज़ दिखाएगा और वहीं पे आगे लिखा रहेगा कि चाइल्ड फाइल या एग्ज़ाम फाइल रिलेटेड टू एडमिशन फाइल। तो वहाँ पर डिस्प्ले स्टेटस में ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट रिलेशन कमांड चलाइए और फिर यदि कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में पुनः एक्सप्लेन में कर दूंगा। ओके, थैंक यू।